आई पर्सनली फॉलो राजयोगा। और सबसे पहले जब मैं इस फील्ड में आई थी, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसने मुझे पहले राजयोगा ही मतलब मैं उसका मैंने देखा था। तो उनका क्या होता है कि मुझे इसलिए पर्सनली पसंद है क्योंकि बहुत लाइट वे में सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं सिखाते हैं, क्योंकि फिर वाइब्स लो जाने लगेंगी अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को बड़ा सीरियस ले लिया तो। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, आप मत जाओ। तो आप एक चीज़ देखोगे कि वो कहते हैं कि जब कोई आपसे बात कर रहा है एंड आपको लग रहा है कि बातें आर्गुमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, सपोज़ आपका लाइफ पार्टनर है, बातें आपकी हमेशा आपकी उससे लड़ाई होती है, तो आपको यार उससे बराबरी नहीं करनी है आपको कि नहीं कैसे लड़ा वो मुझसे, अब तो मैं भी लड़के दिखाऊंगी। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने कर्मास रिलीज़ करने हैं, बस ये होती है स्पिरिचुअलिटी। दैट्स द पॉइंट। ये स्पिरिचुअलिटी होती है और कुछ स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि आपको नए कर्मा नहीं बनाने उसके साथ, चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो यार। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उससे बराबरी नहीं करनी, ईगो नहीं लाना। ये होता है स्पिरिचुअलिटी में। ईगो सेल्फ को कम करने का मतलब किसी के सामने झुकना नहीं। ईगो सेल्फ को कम करने का मतलब कि एकदम से ईगो में आपको आकर के आपको उससे बराबरी से लड़ाई नहीं करना है। आपको अपनी ईगो को छोड़ करके अगर वो ऐसा कुछ करता है तो एक प्रैक्टिस होती है, आप उठिए और उसको अच्छी अच्छी वाइब्स भेजिए जैसा आप उस पर्सन को बनाना चाहते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से बोल दिया कि मेरा मेरा गुलाम बन जाए, या हस्बैंड वाइफ है तो आपने तो जोरू का गुलाम बन जाए। नहीं, आप उसको बोलिए कि वो बहुत प्यारी आत्मा है, बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि आपको उसको अपने लिए नहीं, आपको उसको वर्ल्ड के लिए अच्छा बनाना है ना। अगर वो सबके लिए अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए भी अच्छा होगा। और एक वर्ड आपको अपने लिए जोड़ना है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं। ये चीज़ आपको तब करनी है जब वो बंदा सो रहा हो या वो बंदा आपके सामने ना हो, क्योंकि होता है जब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को देख करके बड़ा खुंदक खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब वो बंदा सो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, जस्ट आप उसको ये आपको उसको वाइब्स भेजनी है, अच्छी अच्छी वाइब्स। और आपको विद इन अ वीक अगर आप सुबह सुबह उठ करके करते हो और आप अच्छे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप अच्छा मेडिटेशन भी कर सकते हो, तो फोकस बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप क्या कहते हैं सुबह सुबह उठते हो उसको ऐसी वाइब्स दे देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम उस टाइम पे एक्टिव होता है या रात में सोते समय, तो आप देखो दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आपको यही करना है। ईगो सेल्फ ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी के सामने झुकना सीखना है, आपको तुमसे चुप रहना सीखना। अरे नहीं, ईगो सेल्फ ख़त्म करने का मतलब होता है कि आपको बराबरी नहीं करनी। उसने एक बोला मैं 10 मारूंगी, ऐसा नहीं करना। आपको ईगो सेल्फ ख़त्म करनी है, उसे अच्छी अच्छी वाइब्स भेज के उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। क्योंकि इरिटेशन अगर किसी के अंदर भी है, इसका मतलब कि उसके चक्रास डिसबैलेंस हैं, तो उनको हेल्प कीजिए। आप अच्छा इंसान बनने में उनको हेल्प कीजिए। यही तो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं यार। स्पिरिचुअलिटी में आपको क्यों लाया जाता है, क्योंकि भगवान कहता है कि ये पूरी अर्थ पे सतयुगी लोग हों, बहुत अच्छे लोग हों। तो कुछ लोग होते हैं जो कि अवेकेंड हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी वाले। तो ये नहीं कि हम उनसे कुछ अलग हैं या हमारी दुनिया उनसे कुछ अलग है, नो नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमें स्पिरिचुअल हीलर बनाता है, कल को वो आ जाएंगे तो वो स्पिरिचुअल हीलर बन जाएंगे। तो भगवान इसीलिए तो हमें स्पिरिचुअलिटी में ला रहा है कि जो हील्ड नहीं है हम उन्हें हील कर सकें इस तरह से। ज़रूरी नहीं है हम उन्हें भाषण दे करके, उन्हें ज्ञान दे करके हील करें। हम उन्हें वाइब्स भेज के भी हील कर सकते हैं ना, उनके गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं, उनकी इरिटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं और एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें आपको वाइब्स भेज करके उनको हील करना है, जस्ट टू हील देम। क्योंकि वो खुद भी तो पेन में है ना, तभी तो इरिटेट हो रहे हैं, तभी तो गुस्सा हो रहे हैं, उसके बाद उन्हें भी तो प्रॉब्लम होती है। तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ये स्पिरिचुअलिटी होती है। एंड आप उसको जस्ट 5 मिनट्स की वाइब भेजो और उसके बाद फिर आप अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ, अपने आप को बिज़ी रखो। ये चीज़ होती है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। तो कुछ टॉपिक्स छूट गए होंगे, फिर मुझे याद आएंगे तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे और बतानी थी लेकिन इस टाइम पर मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो आप अभी ये माइंड में रखो कि आपको जब भी लगे कि आप अकेले हो, आप लो वाइब्स में जा रहे हो और आपका किसी से झगड़ा वगड़ा हो गया, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, होता है यार, हम भी पर्सन हैं। अपने आप को इतना ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी के पहले तो रखना बंद कर दीजिए।
होता है आप अपने आप को खुद हील कीजिए। आप कॉमेडी मूवीज़ देखिए, कॉमेडी कंटेंट्स इतने सारे हैं यूट्यूब पे, इतने चैनल्स चलते हैं, उनको देखिए, उनके कंटेंट्स देखिए, अपने आप को तुरंत हाई वाइब्स में आप लेकर के आइए, ठीक है। और आप देखोगे कि फिर अगर आपके घर वालों से भी आपका झगड़ा हुआ होगा ना, तो आपको वही चीज़ जो भारी लग रही थी कुछ टाइम पहले बड़ी हल्की सी लगने लगेगी। एंड बस कर्मा रिलीज़ कीजिए, बस यही करना है आपको स्पिरिचुअलिटी में। जो हील नहीं है आपको उन्हें हील करना है, ज़रूरी नहीं कि ज्ञान दे करके, आप उन्हें दूर से भी हील कर सकते हो। एंड शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। अगर आपको अपने घर में कोई ऐसा बंदा दिखता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है या बहुत ज़्यादा मीन मेक नुक्ताचीनी इरिटेट होने वाला है, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शैतान हैं, बदतमीज़ टाइप के हैं, उनको हील करना है आपको बस, ठीक है। और नए कर्मा आपको नहीं क्रिएट करना है तो आप डेली डेली रिलीज़ करते रहिए, क्योंकि पास्ट कार्मिक से हमें बहुत सारे रिलीज़ करने पड़ जाते हैं अपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, बट हम उनसे अलग नहीं हैं, हम भी इसी दुनिया के हैं, बस हम थोड़े से अवेकेंड हैं, हमें टेक्निक्स पता है और उन्हें टेक्निक्स नहीं पता है। तो बस ऑल इन ऑल कहने का ये मतलब है कि खुश रहिए, हैप्पी गो लकी, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर वालों के साथ खुश रहिए। आपके घर वालों से अगर आपकी नहीं बन रही है, उनको जब तक हील करने में आपको टाइम लग रहा है, आप उनकी एनर्जी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, आप अकेले रहते हैं और कुछ टाइम आप अकेले रहो, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं और फिर आप उन्हें हील कर रहे हो, तो हील होने में भी टाइम लगता है ना। कुछ लोगों के संस्कार बड़े पुराने टाइप के होते हैं, तो हील होने में भी टाइम लगता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। जब तक वो हील नहीं होते तब तक आप अकेले भी रह रहे हो, तो इस तरीके से आप अपने आप को खुश रख सकते हो। बट द कंडीशन इज़ कि आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुश रहने पे कभी कभी क्या होता है कि जो भारी चीज़ें होती हैं, जो भारी लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो भी हल्की हो जाती हैं। फिर आप देखिए, अगर जो गया सो गया, ठीक है। अपना पॉइंट भी देखो कि आप भी कहीं पे गलत नहीं हो, उसने कुछ बोला होगा तभी आपने बोला होगा। हाँ, अगर शुरुआत आपने किया है तो बात अलग है, फिर आप अपना डोर ओपन रखो कि इट्स ओके, आप तब हीलिंग ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, वाइब्रेशन भेजने वाला और ये सब। क्योंकि कभी कभी गलती आपकी होती है तो सामने वाला कहता है अब तो मैं आऊँगा ही नहीं, तो आपको उन्हें वाइब्स भेजनी है, आपको उन्हें हील करना है बस। और उसके बाद फिर उनको एक बार हील करके सुबह शाम सोते टाइम और सुबह सो के उठते ही बस दैट्स इट। उसके बाद आप अपना काम करो, एकदम उनके बारे में सोचना ही नहीं आपको, लेट गो, डिटैच कर दो। आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा यार, क्योंकि अगर हम परफेक्ट हैं, हम अच्छे हैं, ठीक है, हम अच्छे कर्मा कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। देखो, लड़ाई हुई और इसने उसको भी माफ़ किया, खुद को भी माफ़ किया और उसको हील करने पे लग गई। तो ऊपर वाला देख रहा है ना कि बेचारी कितना वर्क कर रही है, बेचारा कितना वर्क कर रहा है अपने ऊपर, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए। तो ऊपर वाला कैसे आपके साथ गलत कर सकता है, यूनिवर्स आपके साथ कैसे गलत कर सकता है? वो आपको बेस्ट चीज़ देगा ना। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो और पॉजिटिव चीज़ें करके आपकी वाइब्स भी पॉजिटिव निकल रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। तो सिर्फ आपको ये सिंपल सी प्रैक्टिस याद रखनी है। देखो, मैंने आज इस स्मॉल सी चीज़ों को बता करके आपको पूरी स्पिरिचुअलिटी क्लियर कर डाली, ठीक है। तो आपको कोई बहुत सीरियस नहीं रहना है, हाँ मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल हो गई हूँ, अब तो मुझे कटना है। नो, खुश रहिए, गंदी आदतें मत कीजिए, बट हाँ पार्टिंग करिए, खुश रहिए, लोगों के साथ एंजॉय कीजिए, सब कुछ करिए। किसी के साथ अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो उसको और अच्छा बनाइए, और किसी के साथ अगर बुरी बॉन्डिंग है तो उसको हील कीजिए, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं। तो ये तो एक तरह से अच्छा है ना, ये तो मतलब एक पॉजिटिव पर्सन की निशानी होती है ना कि हाँ, हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं है। तो ये तो एक हमारे बड़े बूढ़ों ने भी ऐसी लाइफ स्टाइल हमें सिखाई थी खुद को अच्छा रखने के लिए। तो बस आपको ऐसे ही रहना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि आपको अब एकदम अपनी जो चीज़ें आपको उनको भूल ही जाना है, ऐसा नहीं करना आपको। आप जैसे हो, आपका नेचर जैसा है उसको ठीक कीजिए। हाँ, अगर आपका ये नेचर है कि आप गुस्सा जल्दी हो जाते हैं या फिर चक्रास कभी कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन आती है, तो जस्ट हील योरसेल्फ, अपने आप को हील कीजिए। पहले अपने आप को वाइब्स दीजिए कि मैं शांत हूँ, मैं लोगों को एक्सेप्ट करती हूँ जैसे वो हैं, लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं जैसी मैं हूँ, मेरा सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं सबके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। ये कर करके आप अपने आप को मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं प्यारी आत्मा हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, ये सारे अफर्मेशंस होते हैं। आप चाहो तो वीडियो स्लो करके आप सारे अफर्मेशंस नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये अफर्मेशंस 100% पावरफुल होते हैं, वर्क करते हैं। और अगर आपके अंदर इरिटेशन, गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे ये क्वालिटीज़ हैं, तो दूसरों को हील करने से पहले भैया पहले अपने आप को हील करो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में आने वाले लोग जो हैं बड़े शांत नहीं होते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, क्योंकि उनके चक्रास तो जब ओपन रहते हैं तो वो जल्दी डिसबैलेंस होते हैं, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है स्पिरिचुअल लोगों को। इस वजह से जो है आप अपने आप को भी साथ के साथ हील करते चलो।
अपने आप को भी आप ऐसे अफर्मेशन देते चलो। एंड आप, फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो को उस जगह पे जहाँ पे मैंने अफर्मेशंस बोली थी, आप पॉज करके एक एक चीज़ को, एक एक अफर्मेशन को ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि ये अफर्मेशंस बहुत काम में आती हैं, ठीक है। एंड बस यही करना है आपको। पहले अपने आप को हील कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके नेचर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और बस खुश रहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए कभी कभी। और अगर आपको लगता है कि इग्नोर नहीं हो पा रही है, जहाँ आपने किसी के नेचर के बारे में सोचना शुरू किया, प्रॉब्लम तो भैया फिर वहीं से अराइज हुई, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे कार्मिक्स रिलीज़ करने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि लाइट माइंडेड रहो। कोई कुछ बोल देता है, आप उसको अच्छी वाइब्स दो, आप उसके साथ खुश रहो, तो वो अपने कर्मा बनाएगा। आपके कर्मा नए बनेंगे ही नहीं, फिर वो अपने कर्मा भुगते, क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया, आपने उसको पॉजिटिव भेजा, तो आप तो क्लीन हो। अब वो जाके अपने कर्मा क्लीन करेगा, या इस जन्म में या अगले जन्म में, ठीक है। तो वो कहा जाता था ना, एक पुरानी कहावत थी कि प्यार से, अच्छी वाइब्स से सामने वाले को चेंज किया सकता है। तो मैंने देखा कि आजकल लोग बड़े टिकटॉक पे और इन सब पे वीडियोस बनाते हैं, मजाक में ही बनाते हैं कि प्यार से आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली होता है, क्योंकि आप सिर्फ प्यार कर रहे हो, आप पॉजिटिव वाइब्स नहीं भेज रहे हो। आप वाइब्स तो भेज के देखो आज किसी इंसान के पास, कैसे नहीं चेंज होगा वो। लोग प्यार करते हैं मगर अंदर अंदर उड़ते रहते हैं, देखो देखो मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इसलिए वो सामने वाला चेंज नहीं होता। आप अगर किसी को एफर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो ना, तो पूरी तरीके से दो, एकदम वाइब्स के साथ, प्योर हो करके। देखो कैसे नहीं चेंज होता वो, डेफिनेटली चेंज होगा वो, आपसे जुड़ जाएगा वो, इतना अच्छा रिश्ता हो जाएगा कि मतलब बाकी सारे रिश्ते फेल हो जाएंगे। तो बस यही करना है आपको। तो मैं आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि हैप्पी गो लकी टाइप रहिए, हमेशा खुश रहिए, और ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचिए मत। मैंने आज बड़ा जल्दी जल्दी बोल करके वीडियो बनाया, तब भी 2 पार्ट में बना है, वरना एक एक लाइन को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद तब अपने सारे एक्सपीरियंसेस ये चीज़ आपको बताई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही करना है, आराम आराम से वीडियो देख करके इन चीज़ों को लाइए। एंड डेफिनेटली बस यही स्पिरिचुअल जर्नी होती है और कुछ नहीं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ, वो यूनिवर्स का काम है यार, वो यूनिवर्स का काम है। मैं सिंपली कहना चाहती हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के पीछे लोग परेशान हो गए। व्हाट रबिश यार, ट्विन फ्लेम और ट्विन, ये सारी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल होती हैं, शिव और शक्ति तो होते ही हैं। बट शिव और शक्ति का आपने एक चीज़ देखा कि शक्ति अलग मेडिटेट कर रही थी, शिव अलग मेडिटेट कर रहे थे। और शक्ति जब मेडिटेट करी थी, उन्हें ये नहीं पता था कि शिव उन्हें मिलेंगे कि नहीं, बट वो मेडिटेट कर रही थी, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ जीनी है, आपको अपने आप को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, ठीक है। ये मत करो कि आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिला फिर आप नेगेटिव हो गए, ये सब कुछ नहीं होता। ये यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को स्लैक बना लिया है, तो चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो, वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको लाइक जो आपका है यार, वो आपके पास कैसे नहीं आएगा, है ना। तो अपने आप को कंप्लीट फील करना शुरू करो। कंप्लीशन का मतलब यही होता है कि आप जो अपनी लाइफ जी रहे हो, ये मत सोचो कि मेरा कोई पार्ट है बिछड़ा हुआ, ठीक है। आपको सिर्फ जो आज मैंने बताया, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में यही करना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, ठीक है, और पॉजिटिव रहना है। अपने आप देखो कितने जल्दी आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आपका ट्विन फ्लेम ऐसे यूँ भागा भागा आपके पास आएगा, लेकिन ये सोच के मत करो कि ट्विन फ्लेम को लाने के लिए कर रहे हो। सिंपली अपनी लाइफ जैसे जीनी है। अगर 2 लोग हो साथ में तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि सिंगल हो तो आपको वर्क करने का टाइम मिल जाएगा। मस्त रहो यार, कोई इस धरती पे आया है तो सब सोल्स जो है वो डबल ही आती हैं, ठीक है। ऐसे खाली बहुत कम ही लोग जा पाते हैं, ठीक है। और जो लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड है तो वो खाली कभी नहीं जाते, उनका सोल पर्सन, उनका ट्विन फ्लेम उनके पास आ ही जाता है। तो आपको ऐसे जीना है जैसे आप बचपन में जीते थे, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीट हो अपने आप में। यार इतनी हॉबीज़ हैं, अपनी इतनी हॉबीज़ हैं, अपने इतने सारे वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, शौक़ हैं यार, जो पूरे करने बाकी रह गए हैं। दूसरे के ऊपर क्या ध्यान देना, जो है आपके लिए, हु इज़ मेंट टू बी फॉर यू, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, और सिर्फ खुश मत रहिए, अपनी वाइब्स को भी हाई रखिए, ठीक है। यही करना है आपको, कंप्लीट रहेंगे आप, और फिर अपने आप सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आई पोस्ट